जिस एआईएमएम की बात आपने किया है तो गेन क्या किया है? अब्दुल्ला को हराए, अब्दुल्ला जीत के आया। महेश को हरा के अब्दुल्ला को जिता के लाए होते तो एक बात होती। बलियावी साहब की बहुत घटिया सोच है। किसी भी पार्टी को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे नज़रियात हैं। हमने कहा कि आपका आरजेडी का मुस्लिम प्रत्याशी कैसे हार गया, पर आरजेडी से नेता प्रतिपक्ष से आप लोग हिसाब मांगते। आरजेडी से कितने मुस्लिम जीते 10 में? वो किन कारणों से हारे? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन की पार्टी बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, लेकिन जेडीयू की टिकट पर कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर नहीं आते हैं। आखिर क्यों? क्या नीतीश कुमार से मुसलमानों का बिहार में मोह भंग हो गया है? हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी हैं। क्या मुसलमानों का मोह भंग हो गया है नीतीश कुमार से? पहले तो चाहिए कि आप लोग बूथ वाइज समीक्षा कीजिए और हार के कारणों पर ये खुली हुई किताब है कि हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार में जितने राजनीतिक दल थे सबके साथ अकेले लड़ रहे थे। इस सच्चाई से कोई इनकार करेगा क्या? दूसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस एआईएमएम की बात आपने किया है तो गेन क्या किया है? अब्दुल्ला को हराए, अब्दुल्ला जीत के आया। महेश को हरा के अब्दुल्ला को जिता के लाए होते तो एक बात होती। किसी भी पार्टी से वहां जीतता तो मुस्लिम ही जीतता, तो उसमें गेन कहां है? जो गेन नहीं है उसको आप गेन बनाकर दिखा रहे। इसलिए इस मामले में माननीय हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहली मर्तबा विकास के मुद्दे को सामने रखा, लेकिन झूठ का प्रचार और ख़ास तौर से हमारे वो युवा, जिन युवाओं ने होश संभाला तो स्कूल देखा, होश संभाला सड़क देखी, होश संभाला गांव में लाइट देखी, उन युवाओं को तो पता था नहीं कि जिस बिहार को नीतीश कुमार जी ने संवार के उनको लाया है, दिया है, वो बिहार कैसा था। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी समीक्षा हो रही है और गहन समीक्षा होगी। और ये कैसे आपने कह दिया कि मोह भंग हो गया मुसलमानों का? एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं किया है आप जेडीयू। मुस्लिम ने ही जीता है, मुस्लिम ने ही जीता है। क्या वजह रही आपके हिसाब से अब तक? आरजेडी से कितने मुस्लिम जीते 10 में? वो किन कारणों से हारे? इस पर किसी ने तो सवाल नहीं किया। ये तो करना चाहिए ना। और शुद्ध और सही पत्रकारिता का मुद्दा था कि इस पर आरजेडी से नेता प्रतिपक्ष से आप लोग हिसाब मांगते कि आपका आरजेडी का मुस्लिम प्रत्याशी कैसे हार गया। तो मैं समझता कि पत्रकारिता में भी स्वच्छता है। नहीं, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं बलियावी जी क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि बतौर मुस्लिम प्रेमी के तौर पर वो जाने जाते हैं। जब मुसलमान ने उन्होंने वोट नहीं दिया, एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई, तब इसी सवाल उठ रहे हैं। और ओवैसी की पार्टी आती है चुनाव से पहले, चुनाव लड़ती है किशनगंज के इलाकों में और जीत दर्ज कर लेती है, वो भी 5 सीट। इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये जो आपका है बुनियाद से परे है। सवाल वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। फिर मैं उसी को दोहरा रहा हूं ना कि अब्दुल्ला जीता, अब्दुल्ला हारा। महेश जिता के अब्दुल्ला को जिता के लाते तो एक बात होती। और रह गया माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुस्लिम प्रेम, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किसी धर्म, किसी जात, किसी समुदाय के प्रेम की बात नहीं की। ये दुष्प्रचार लोग किए हैं, खूब किए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार ने सभी तबके का, सभी धर्म का, सभी क्षेत्र का, सभी समुदाय का विकास किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस किसी भी माध्यम से
आज जो एक बड़ी रकम सरकार के खजाने से जिन लोगों के घरों में जाती है, क्या उन लोगों ने भी ईमानदारी पूर्वक विचार करके वोट दिया क्या? वो भी जात पर गए हैं, वो भी धर्म पर गए हैं। चलिए, अगला सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान साहब जब ओथ ले रहे थे तो उन्होंने एक विवाद पैदा कर दिया हिंदुस्तान और भारत को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? ये आप कितनी पुरानी बात आज लेकर के आ रहे हैं, उसी दिन लेकर आए होते तो बढ़िया से ठोक के जवाब मिलता। ये बहुत पुरानी बात लेके आ रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आज़ादी के बाद ये ऐसा बिहार कैबिनेट में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी कैबिनेट पूरा बना नहीं है, लोग बेचैन लाल न हो में। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किसी को न छोड़ा है न छोड़ेंगे। चलिए, ये थे जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों का मोहभंग नीतीश कुमार से नहीं हुआ रहा है। अभी समीक्षा की ज़रूरत है और बूथ वाई रिपोर्ट आप देख लीजिए तो ये पता चल जाएगा कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। और रही बात कैबिनेट में, नीतीश सरकार के कैबिनेट में कोई भी मुसलमान नहीं है। इसको लेकर साफ कहा कि अभी देखिए नीतीश कुमार किसी को छोड़ते नहीं है, आगे जरूर जगह देंगे। अभी कैबिनेट का विस्तार होना बाकी है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।